अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे और गर्मी मना रहे होंगे, खूब आम खा रहे होंगे और खूब रूह अफ़ज़ा पी रहे होंगे, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह ही बहुत फेमस है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग बहुत ढीठ हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और कम से कम आज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमारे जी जो हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो गए हैं गवादर। यानी कि गवादर, जो आप जानते हैं बलूचिस्तान में एक जगह का नाम है गवादर, और वहां पर सी पैक जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो उधर जाके फेज 2 की ओपनिंग के लिए, या फेज 2 का कहना चाहिए कि को लॉन्च करने के लिए इमरान खान साहब पहुंचे। वैसे तो हमें ये भी नहीं पता कि फेज 1 में अभी तक क्या हुआ है जो ये फेज 2 पे पहुंच गए। मतलब अभी फेज 1 में कोई कारनामा नजर आया नहीं है हमें खान साहब का, या फिर इनके फेवरेट आसिम सलीम बाजवा का, सिवाय इसके कि उन्होंने पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली है। उसके अलावा हमें अभी तक फेज 1 में कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन खैर, खान साहब की मर्जी है, खान साहब जी फेज 2 की ओपनिंग के लिए पहुंच गए। तो वहां पे उन्होंने जाने के अलावा अपने बहुत सारे जो आपके कहना चाहिए यूथिये हैं, उनके बूट पॉलिशिए हैं, चमचे हैं। जैसे आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में डिशेस कम हैं और चमचे ज्यादा हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने अपने बहुत सारे चमचे, अपने बहुत सारे यूथिये जो हैं वो पहले ही वहां पे प्लेन में भर भर के भेज दिए। प्राइवेट प्लेन्स का बंदोबस्त किया गया और उसमें उनके फेवरेट जर्नलिस्ट, उनके फेवरेट सो कॉल्ड टीवी एंकर्स और दूसरे तरह के हर तरह के चमचे जो थे, उन्हें ले जाकर गवादर में छोड़ दिया गया। और कि जी यहाँ पे खान साहब आएंगे और जी ये इवेंट होगा और इसकी आपने कवरेज करनी है। अब हुआ ये कि वैसे तो ये न्यूज़ हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो कल भी, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ, मेरी मर्जी में आज कर रही हूँ, मैंने कल नहीं की। वो ये कि इनके दो यूथ थे। एक तो जी ये हैं अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो ARY से एक अपना शो भी करते हैं और बहुत हाई क्वालिटी के यूथिये हैं, बूट पॉलिशिए हैं, और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जहां पर ये गवर्नमेंट को की चमचागिरी ना करें, जहां पे ये फौज के जूते ना चमकाएं, जहां पर ये मक्खन ना लगाएं। बटरिंग करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जी इनका मुकाबला करने के लिए कुछ लोग और मौजूद है जो इन्हें टफ टाइम देते रहते हैं। उन्हीं में से एक हैं जी ये सदीक जान साहब। सदीक जान साहब जो हैं ये भी अपने कोई जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं, और इस तरह की जो है इनकी भी एक्टिविटीज वही हैं कि जूते पॉलिश करना, बटरिंग करना और गवर्नमेंट की वाह वाह करना और गवर्नमेंट के गलत किस्म के जो काम है उनको भी सपोर्ट करना। बहुत हाई क्वालिटी के बूट पॉलिशिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं। और ये दोनों हजरात भी जो है ये गवादर पहुंचे थे कवरेज के लिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अरशद शरीफ साहब जो हैं वो तो ARY के साथ हैं, लेकिन सदीक जान साहब जो हैं वो किसी टीवी चैनल वगैरह के साथ नहीं है, वो बस एक यूट्यूबर है और जर्नलिस्ट हैं। तो बहरहाल उन्होंने भी अपना जो जैसे कहना चाहिए कि अपनी एक सीट पक्की करा ली थी प्लेन के अंदर, और बटरिंग वटरिंग करके और ये भी पहुंच गए। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये गवर्नमेंट जो है इसमें 99% लोग, चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे गवर्नमेंट के मीडिया के हों या कोई, 99% वो लोग इस वक्त आपको हमारे मीडिया में नजर आएंगे, टीवी चैनल्स पे नजर आएंगे जो बूट पॉलिशिए हैं, जो यूथिये हैं, और इसी तरह से ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में भी वही लोग हैं। तो दोनों पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि दोनों यूथियों की आपस में हो गई लड़ाई। दोनों खाना खाने के लिए गए थे वहां पे, एक ही इकलौता होटल है PC, वहां के हॉल में खाना खा रहे थे। और जब वहां से उठ के जो है सदीक जान जाने लगे बाहर कहीं, तो उन्होंने टेबल क्रॉस की अरशद शरीफ साहब की। तो अरशद शरीफ ने उठकर जो है वो सदीक जान को मारना शुरू कर दिया। उनको दे मुक्के दे लाते, दे मुक्के दे लाते, ठगाठक ठगाठक ठगाठक, खूब उनको जो है ना, उन्होंने उनको कुत्तों की तरह मारा। ऐसे नहीं बोलते, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उन्होंने उनको
खूब पीटा। और उसके बाद उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे वैसे मोबाइल का ज्यादा दुख है, मोबाइल इंसान का नहीं टूटना चाहिए, चाहे हड्डियां टूट जाएं, इसलिए कि हड्डियों का क्या है, वो सस्ती जुड़ जाती है। मोबाइल तो आपको पता है ये लोग कितने महंगे महंगे मोबाइल यूज करते हैं, और वो भी इस तरह के लोग जो बूट पॉलिशियां हो, जो चमचे हो, उनका तो लिविंग स्टैंडर्ड ही और होता है पाकिस्तान में। वो तो आपको पता है ना कि आईफोन से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे होते। खैर, उनका फोन भी टूट गया, उनको खूब मारा पीटा, सही से उनकी कुट लगाई अरशद शरीफ साहब ने। अब समझ नहीं आ रही कि इस पे सदीक जान साहब जो हैं उनको इतनी कुट लगी किस लिए। लेकिन कहा यही जा रहा है कि उनको पसंद नहीं आ रहा आजकल जो हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो यूथिये बैठे हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम भी है कि यार ये यूट्यूबर्स जो है ना, या कि हमसे ज्यादा बेहतर न्यूज भी बता देते हैं और हमसे पहले भी बता देते हैं और किसी भी टाइम बता देते हैं। मतलब हमारा तो एक शो है, वो 8 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, और ये यूट्यूबर बैठ के किसी भी टाइम पे जो है ना वो खट करके वीडियो रिलीज कर देते हैं। तो इनको लोगों ने थोड़ा देखना सुनना कम कर दिया है, क्योंकि ये झूठ थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं। लेकिन खैर, सदीक जान साहब भी इनसे कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये जाहिर है यूथिये हैं बहुत बड़े, और इनका भी यही क्रेडिट है कि जूते पॉलिश करते हैं और झूठी न्यूज अपने चैनल पे दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल आपस में इनका ये इस तरह से हुआ कि खूब मार कुटाई हुई, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी बुला ली गई, और चाइनीज भी वहां पर आ गए, और चाइनीज ने भी इनको जो है मेरा ख्याल है 2-4 छित्तर मारे और कहा कि इंसान के बच्चे बनो, और इसके बाद इन लोगों से कहा कि आराम से बैठो। लेकिन बहरहाल ये झगड़ा हुआ, और इमरान खान साहब से ये भी कहना था कि सर इतने सारे आपने कचरे किस्म के जर्नलिस्ट यहाँ से भर भर के आपने प्लेन जो है वो गवादर भेजे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि गवादर वालों के पास पानी नहीं है, और गवादर में जो लोग रहते हैं, जो आम पब्लिक रहती है वहां पे, जो हमारी जनता रहती है, उसके पास ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है। वो पीसी होटल में नहीं रह रही होती, वो बाहर जो उनके घर हैं वहां पर हैं। तो इतने सारे फालतू के आपके जो है टपोरी टाइप के आपके जो जा ही रहे थे जूता चटाई वाले आपके लोग, तो उनके साथ आप कुछ पानी के भी टैंकर भिजवा देते, कुछ पानी भी बॉटल्स भर के पानी की बॉटल्स भिजवा देते, ताकि गवादर के जो आम लोग हैं वो शायद आपको हाथ उठा के आपको कोई दुआएं दे देते वो पानी पीने के बाद, तो शायद आपका भी कोई भला हो जाता, आपको भी कुछ लगता कि हाँ अब हमें भी जो है ना वो कुछ काम बेहतर करना चाहिए। लेकिन खैर इतना कौन सोचता है, आप लोगों को तो पता है ना पाकिस्तान में इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, हमें और बहुत सी जुगाड़ें करनी होती हैं। अब मैं आपको बताऊं, आज है जी 5 जुलाई। 5 जुलाई को ये ज़ियाउल हक जो है इसने एक तरह से कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किया था, और इनकी गवर्नमेंट शुरू हो गई थी जो तकरीबन 11 साल चली, और इस आदमी ने जो है वो 5 जुलाई 1977 में जो है वो कब्जा किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा के, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके वाट लगा के रख दी। यहाँ पर जिस तरह से ये गलत तरीके से इस्लाम 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 करके, और इस ये नहीं हो सकता, वो हराम है, ये हराम है। सबसे पहले तो ये आदमी खुद अगर उसको कोई डिक्लेयर कर देता कि ज़ियाउल हक हराम है मुल्क के लिए, तो ज्यादा बेहतर होता। इसको अगर शुरू में 77 में ही अगर इस आदमी से छुटकारा पा लिया होता लोगों ने, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और आज 2021 में भी हम इस आदमी का फैलाया हुआ जहर है, इसका फैलाया हुआ रायता है जिसको हम समेट रहे हैं, और हम उसको साफ करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस आदमी ने इतना ज्यादा यहाँ पे मजहब के नाम पे लोगों को जहर पिलाया, इतनी ज्यादा नफरत फैलाई, जो आज तक कोई भी जो है उसमें से निकल नहीं पाया है। और इसीलिए पाकिस्तान अभी तक, जिसे कहते हैं ना, कभी FATF की ग्रे लिस्ट में है तो कभी कहीं कभी कहीं। खैर, हम आगे बढ़े और हम ये बताएं आपको कि जी इमरान खान साहब से वहां पे मीडिया ने पूछा कि जी लाहौर में, जॉर्ज टाउन में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी वो ब्लास्ट तो जी भारत ने कराया था। तो उस पे जर्नलिस्ट जो थे उनकी कुछ हालत इस तरह की हो गई, जो जो वाकई में जर्नलिस्ट थे, उनके तो जैसे कहते हैं ना खोपड़ी घूम गई। उन्होंने कहा सर अगर ये भारत ने कराया था
تو भारत ने किसी ऐसे इलाके में क्यों कराया जहां पे लोग रहते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में क्यों कराया? वो तो ऐसा होता है ना जैसे आपके कोई फौजी अड्डे उड़ाने हैं, कोई मिसाइल उड़ाना है, कोई उस तरह की नॉर्मली जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे को ऐसी जगहों पे जो है वो अटैक करता है, रेजिडेंशियल एरिया में तो नॉर्मली नहीं करता। तो उस पे खान साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो जवाब ये था कि वो जवाब दिए बगैर ही चले गए और उन्होंने कहा कि अब्बा डब्बा जब्बा। तो आपको तो पता है ना अब्बा डब्बा जब्बा का। तो जब खान साहब से किसी किस्म का कोई सवाल करो तो वो कह देते हैं जी अब्बा डब्बा जब्बा। तो बिल्कुल वो यही कहकर निकल गए और उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इंडिया वालों से, अगर इंडिया वालों ने ये किया है इन केस, तो मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। देखिए ना ये कोई तरीका है? आप लोग हमारे नेशनल हीरोज को मार देना चाहते हैं। आप सब कह रहे हैं कि वहां पे हाफिज सईद मौजूद था और हाफिज सईद को मारने के लिए इस तरह का ब्लास्ट किया, चाहे किसी ने भी किया हो। लेकिन जिस किसी ने भी किया है, चाहे हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, मुझे लगता है कि ये लोग हमारे एसेट्स के पीछे पड़ गए हैं और ये हमारे नेशनल हीरोज को मार देंगे। आपको तो पता ही है ना, मसूद अजहर और ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद और वो क्या नाम है उसका, वो जो इंडिया से हमने इधर इम्पोर्ट कर दिया था, फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गया, वो दाऊद इब्राहिम। इस तरह के लोग जो है ना, मतलब आप अगर उनको मार देंगे तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हमारे तो वो नेशनल हीरोज हैं। आप तो अजीब ही लोग हैं ना कि हम जाके फिर क्या बताएंगे। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हम उन्हें टेररिस्ट नहीं समझते। यूनाइटेड नेशन गई जी तेल लेने, ठीक है, हम तो उनको नेशनल हीरो मानते हैं। चाहे यूनाइटेड नेशन कहती रहे कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है, हम तो नहीं मान रहे जी। हमें तो वो फ्रीडम फाइटर लगता है। और आपको तो मालूम ही है ना कि हमने वहां पे एक जासूस पकड़ा हुआ है और अब हम उससे छोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने उसको जाहिर इजाजत दे दी है कि वो अपने लिए अपील कर सकता है और अपने लिए केस लड़ सकता है, सब कुछ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो चला गया तो फिर हम करेंगे क्या? हम फिर किस चीज के ऊपर भारत को कहेंगे कि वो दीदी देखो ना, तुमने अपना जासूस भेजा था, वो वहां पे क्या कर रहा था? मतलब अजीब अजीब सी बात है ना कि फिर हमारे पास कौन सा रीजन रह जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसा एक एक डील हो सकती है। आप लोग ऐसा करें, कोई दूसरा जासूस भेज दें और हम उसे पकड़ लेंगे। और ये वाला तो ऐसे ही जा रहा है ना, ये वाला तो हम चाहे भी तो रोक नहीं सकते। आपको पता है ना कि वो ऊपर से हमें ऑर्डर आते हैं ना, आपको तो मालूम है ना। तो उन्होंने कहा कि इंसान के पुत्र बनो और चलो इसको जो है ना वो इजाजत दो कि अपील कर सकता है। तो खैर अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये कि अगर ये चला गया तो फिर खान साहब यूनाइटेड नेशन में जाके आप स्पीच में क्या बात करेंगे, है ना? फिर तो आप क्या बोलेंगे जाके कि जी वो देखो जासूस भेजा था और फिर इंडिया ने ऐसा कर दिया, फिर इंडिया ने वैसा कर दिया। और इतनी मेहनत से हमने जो है ना एक एक हीरा चुन चुन के जमा किया है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे उसामा को भी हमने इतने इतने दिन पाला हमने। और अजीब लोग हैं, आके उनको मारने की कोशिश करते हैं। एक को तो मार भी दिया हमारे सामने और उसामा बिन लादेन को शहीद हो गया बेचारा। और अब जो है ये लोग हाथ धोकर जो है ना हाफिज सईद के पीछे पड़ गए। बस ठीक है ना, तुम लोग कोई और काम नहीं है आप लोगों को? अपने अपने घर में जाओ, नहीं तो हम टिड्डियां छोड़ देंगे इंडिया में। आपको याद है ना, हमने पहले भी टिड्डियां छोड़ी थी। तो उसके ऊपर कितनी डिबेट्स हुई थी ना कि इंडिया ने कि पाकिस्तान ने टिड्डियां छोड़ दी हैं। तो अभी भी वही सीजन चल रहा है। अच्छा, तो अगर ज्यादा हमको तंग वंग किया ना तो फिर हम टिड्डियां छोड़ने में ना एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। आपको पता है हमारी वैसे ही बड़ी फालतू की टिड्डियां रहती हैं। अब आप लोगों को इस तरह का बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि जाते जाते मैं आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि जी अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और जिसको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं समझ आती हूँ यहाँ के क्यों देखते हैं, फिर उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मैं तो ऐसे ही न्यूज बताती हूँ। अगर किसी को सीरियस न्यूज सुननी है तो कहीं और जाके सुन ले। अब मैं क्या करूँ? अगर हमारे मिनिस्टर जो है वो इस तरह की कॉमेडी करेंगे, हमारे मिनिस्टर जो है अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर हमारी न्यूज भी ऐसी होगी। या तो आप कोई सीरियस किस्म की न्यूज दें ना, सीरियस किस्म की स्टेटमेंट्स दिया करें। ये क्या बात हुई है कि जब हमने आपसे ये पूछा कि इंडिया ने वहां पे हम ब्लास्ट क्यों किए, तो उसने रेजिडेंशियल एरिया में ब्लास्ट क्यों किया, तो आप अब्बा डब्बा जब्बा करके निकल गए। तो फिर हम कहाँ से सीरियस होके बात करें, है ना भैया? ऐसी कोई बात थोड़ी है। चलती हूँ मैं भी, और भी काम है मुझे, खाली नहीं बैठी होती मैं। अच्छा।